वेलकम बैक टू माय चैनल। ओके सो मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं फाइनली ये चैनल कौन सी लैंग्वेज में बनाऊंगी। तो मैं बनाऊंगी हिंदी भाषा में। मैं जानती हूँ कि इंडिया में बहुत से बच्चे हैं, इंडिया में बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो जापानीज़ लैंग्वेज पढ़ते हैं, बट उनको प्रॉपर गाइडेंस हर बार अवेलेबल नहीं होता। इसलिए उनके लिए ये ऑनलाइन क्लासेस है और कुछ स्ट्रैटेजीज़ और टेक्निक्स जो हमने फॉलो की हैं तो हम बिल्कुल शेयर करना चाहेंगे। और इसके अलावा ये चैनल सभी के लिए उपलब्ध है क्योंकि ये यूट्यूब पर है, तो आप सभी इसका लुत्फ़ उठा सकते हैं और ये सभी के लिए यूज़फुल है। हे एवरीवन, सो अब हम डिस्कस करते हैं फाइनली JLPT N5 की स्ट्रैटेजी, जो इतने टाइम से मैं आपको बोल रही हूँ कि हम उसको प्लान कर रहे हैं। आप जिस तरह सब जानते हैं कि JLPT एग्ज़ाम साल में 2 बार होती है, जो कि जुलाई के फर्स्ट संडे को होती है और दूसरा होता है दिसंबर के फर्स्ट संडे। सबको पता है ये, ठीक है। तो अब फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर आप ये एग्ज़ाम दे रहे हो दिसंबर के टाइम पे, ओके, तो दिसंबर के टाइम पे अगर आप ये एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपके पास होगा, लेट अस कंसिडर नॉर्मली जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। जैसे कि दिसंबर के फर्स्ट वीक में आपका एग्ज़ाम होगा तो आपके पास दिसंबर होगा नहीं, सो आप दिसंबर को कंसिडर ही नहीं कर सकते, ठीक है। तो हमारे पास 5 महीने हैं, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। तो ये जो स्ट्रैटेजी है ये 5 मंथ्स के हिसाब से है, ओके। सो हम इस स्ट्रैटेजी को स्टार्ट करते हैं। पहली चीज़ स्ट्रैटेजी के बारे में बताना चाहूँगी कि इसमें आपको जो आवर्स स्पेंड करने हैं, यानी कितने घंटे आपको इस स्ट्रैटेजी में देने होंगे, तो वो है, उसकी रेंज है 210 से 240 आवर्स, ओके। सो हम कोई भी लैंग्वेज सीख रहे हैं तो खास करके अगर जापानीज़ सीख रहे हैं तो हम स्क्रिप्ट से स्टार्ट करते हैं। तो आप जैसे सब जानते ही हैं कि जापानीज़ में 3 तरह की स्क्रिप्ट है, हिरागाना, काताकाना, कांजी। तो हम शुरू करते हैं हिरागाना से, ठीक है। आपको हिरागाना से शुरू करना चाहिए क्योंकि काताकाना एंड कांजी आपको बाद में पढ़ना ही पड़ेगा, लेकिन स्टार्ट कहाँ से करते हैं, आप हिरागाना से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो हिरागाना मैक्सिमम टू मैक्सिमम अगर आप रोज़ 1 घंटा प्रैक्टिस करें तो आप मैक्सिमम 30 to 31 डेज़ में उसको सीख सकते हैं, अगर आप जेन्युइनली ये JLPT के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो, ठीक है। तो इसको कैसे प्रैक्टिस करना है, मेरी एडवाइस ये है कि आप एक कॉपी बना लीजिए, उस कॉपी में आप स्ट्रोक ऑर्डर के अकॉर्डिंग लिख के देखिए। आप स्ट्रोक ऑर्डर सब ऑनलाइन अवेलेबल है, आपको कहीं से भी पता चल सकता है, इवन ऐप्स भी है, ठीक है। तो आप स्ट्रोक ऑर्डर से उसको लिख के देखिए। धीरे धीरे आप करेंगे तो आप पाएंगे कि आप धीरे धीरे उसको याद कर पा रहे हैं, उसके साउंड्स के साथ और उसकी लिखाई के साथ, ठीक है। अपने मंडे से सैटरडे तक जितने भी कैरेक्टर्स पढ़े हिरागाना के, आप उसके ऊपर एक टेस्ट ले लीजिए। वो आपका अपना टेस्ट होगा, आप खुद अपने आप को एग्ज़ाम लेके चेक कर रहे हैं कि आपको कितना आ रहा है और अपने आप को मार्क्स दीजिए। आपकी जो गलती है, कैरेक्टर्स जो सिमिलर होते हैं उसमें आपको कन्फ्यूजन हो सकती है, वो आप दूर कर सकते हैं वहाँ से, ठीक है। तो ये हो गया आप हिरागाना में आपको 4 संडे मिलेंगे, आप 4 संडे में अपना टेस्ट कंडक्ट करके आप उसको 30 या 31 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। सेकेंड स्टेप, जैसे ही आपका हिरागाना कंप्लीट हो जाता है आपको अपनी टेक्स्ट बुक पे रीडिंग के लिए जंप करना चाहिए। आप रीडिंग प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। तो अब आपका हिरागाना कंप्लीट हो चुका है और आपको जुलाई भी कंप्लीट हो चुका है। अब आपके पास है अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। तो हम अगस्त और सितंबर की स्ट्रैटेजी करते हैं। आपके पास टेक्स्ट बुक है, उसमें आपके 25 चैप्टर्स हो गए, तो वो 25 चैप्टर्स आप अगस्त और सितंबर में पढ़ सकते हैं। कैसे, आप उसको रोज़ 2 घंटे दीजिए, अपने दिन के 2 घंटे आप चैप्टर पढ़ने में दीजिए। अब इसकी वीक वाइज स्ट्रैटेजी है। किस तरह से, आप फॉर एग्ज़ाम्पल आपका वीक, तो मंडे से आप फर्स्ट चैप्टर पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। उस चैप्टर में आपको मिलेंगी वोकैब, आपको मिलेगा ग्रामर और आपको मिलेगा खाइवा। तो जो भी आपको मिलता है तो आप उसको, जितना भी रीडिंग पोर्शन है आप उसको समझिए। आप जीशो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, उसको समझने के लिए। आप मुझे भी कंसल्ट कर सकते हैं, राइट। तो आप उसको फर्स्ट चैप्टर पूरा रीडिंग पोर्शन, ग्रामर पैटर्न्स आप अच्छे से, उसके सेंटेंस पैटर्न्स आप पढ़ लीजिए, उसको याद करने की और सबसे ज़्यादा समझने की कोशिश कीजिए। जब भी सेंटेंस पैटर्न आप पढ़ते हैं उसका एक रियल लाइफ एग्जांपल आप बनाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जब भी हम रियल लाइफ एग्जांपल से कनेक्ट करते हैं तो हम उसको बहुत जल्दी याद कर पाते हैं, ओके। तो आप ऐसे एग्जांपल बना के
आप सेंटेंस पैटर्न याद कर सकते हैं, ठीक है। देन आप मंडे को अगर एक चैप्टर पढ़ रहे हैं तो उसके पीछे की एक्सरसाइज जो है आप ट्यूसडे को कंप्लीट कर लीजिए। उसके पीछे की जो एक्सरसाइज है चैप्टर 1 की आप ट्यूसडे को कंप्लीट कर लीजिए और मेक श्योर कि आप इतना फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह आप वेंसडे को सेकंड चैप्टर पढ़ सकते हैं, सब प्रैक्टिस कर सकते हैं, पैटर्न्स एंड ऑल समझ सकते हैं और उसके नेक्स्ट डे आप उसकी एक्सरसाइज कर लीजिए, ठीक है। इसी तरह फ्राइडे और सैटरडे को। अब संडे में आप खुद का एक टेस्ट प्रिपेयर कीजिए, अपनी खुद की जो नोट्स आपने प्रिपेयर की होगी उस पर आप खुद ही टेस्ट ले लीजिए, या फिर टेक्स्ट बुक में भी आप टेस्ट ले सकते हैं। टेक्स्ट बुक के पीछे इतनी सारी एक्सरसाइज दी होती है, आप कोई क्वेश्चन उठा के आप खुद का टेस्ट ले लीजिए, ठीक है। इसी तरह आप 2 महीने में 25 चैप्टर्स कंप्लीट कर पाएंगे। इसमें एक और ऐड ऑन करना है कि जैसे ही आपका 10th चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आप कांजी पढ़ना स्टार्ट कर लीजिए। आपको कांजी की लिस्ट ऑनलाइन बहुत आसानी से मिल जाएगी, ओके। यार मैं बोलते बोलते थक गई थी, तो ये मेरा सेकंड टेक है। हाँ, तो काम है ना। रुको मैम, हम अक्टूबर की बात करते हैं, ठीक है। तो अक्टूबर में आप क्या कर सकते हैं, आप जितने भी 1 to 25 चैप्टर्स हैं, ऐसा तो है नहीं कि आपके सारे डाउट्स एक बार में क्लियर हो गए हो, या फिर ऐसा तो होगा नहीं कि आपको सबका सब याद हो। तो आप डे बाय डे इसका रिवीजन कर सकते हैं। और हमेशा ध्यान रखिए जब भी आप चैप्टर पढ़ते हैं कोशिश कीजिए कि उसमें जितनी भी वोकैब यूज़ हो रही है आप उसको अच्छे से याद कर पाए, आपको वो याद हो, क्योंकि जब आपको मतलब समझने लग जाएगा आपको अपने आप सब कुछ ईजी लगने लग जाएगा। तो आप उसको हमेशा याद करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। और फिर सेंटेंस पैटर्न भी आप बहुत अच्छे से याद कीजिए। तो जैसे सबको डाउट होते ही है, तो आपने पढ़ा भी होगा 2 महीने में उसको जितना भी पढ़ना है। 1 to 25 के बीच में जितने भी आपके डाउट्स हैं बैठ के अच्छे से पूरा टाइम दे के उसको क्लियर कर लीजिए, राइट। क्योंकि वो आपका काम है, आपके डाउट्स आप ही क्लियर कर सकते हैं, और कोई तो क्लियर करेगा नहीं। तो आपको ही पता होगा आपको किस चीज़ में तकलीफ आ रही है, उसको इग्नोर ना करते हुए जब तक आपको बहुत डिफिकल्ट नहीं लग रहा है, आपको लग रहा है कि दिस इज़ वेरी मेसी, इससे बढ़िया मैं कुछ और पढ़ लूँ, इससे ज़्यादा मैं कांजी पे फोकस कर लूँ, या फिर इससे ज़्यादा मैं लिसनिंग कर लूँ। हर पैटर्न नहीं छोड़ सकते हैं, कुछ कुछ जो आपको छोड़ना है, मतलब जैसे कि बहुत सारे लोग जैसे कि N3 और हम लोग जो छोड़ देते थे पढ़ने के लिए वो N3 N4 में हम CA की UK में छोड़ देते थे, मतलब नहीं उतना ध्यान देते थे, उसके 1-2 ही क्वेश्चन बनते थे। तो आपको समझना चाहिए, आपको समझना पड़ेगा कि हर पैटर्न के इतने सारे क्वेश्चंस नहीं होते हैं, ठीक है। पेपर पैटर्न पे एक मैं स्पेशली दूसरा वीडियो बनाऊंगी जिस पे हम सिर्फ पेपर पैटर्न में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं N5 में, हम वो डिस्कस करेंगे, राइट। तो मैं क्या बात कर रही थी, हाँ, अक्टूबर में आपको 1 से 25 के बीच में जितने भी डाउट्स हैं आप क्लियर कीजिए। नेक्स्ट वोकैबलरी के टच में रहिए, आप वोकैबलरी रोज़ सुबह शाम, सुबह एक बार जो लिस्ट होती है अच्छी खासी लिस्ट आप प्रिंट कीजिए, सुबह एक बार उसको गो थ्रू कर लीजिए और सोने के पहले एक बार गो थ्रू कर लीजिए। इसको बोलते हैं टच में रहना, आप टच में रहिए। दूसरी चीज़, कांजी आप पूरा लिख के प्रैक्टिस नहीं कर सकते, लेकिन हाँ कांजी को आप वोकैब के ज़रिए याद कीजिए। टेक्स्ट बुक में जितनी भी कांजी है आप मेक श्योर कीजिए कि वो तो आपको आनी चाहिए, क्योंकि वो आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर है, राइट। तो ये हो गई कांजी की बात। इसके बाद आप लिसनिंग प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं। मैं कुछ लिंक शेयर करूँगी आपके साथ। आप लिसनिंग ऑनलाइन N5 के लिए काफ़ी कुछ अवेलेबल है, CDs है, लिसनिंग टेप्स है और काफ़ी सारी ऐप्स भी हैं जिसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो N5 के लिए लिसनिंग आप हमेशा टच में रहिए। और जब आप कभी कभी आपको टाइम मिलता है, आप स्टार्टिंग से ही अगर बहुत इंटरेस्टेड है जैपनीज़ में, तो आप एनीमे देख लीजिए, आप स्टार्टिंग से ग्रीटिंग्स पढ़ लीजिए, ग्रीटिंग्स के वीडियोस प्ले कर लीजिए। काफ़ी सारे अच्छे चैनल हैं यूट्यूब पे जो आपको ग्रीटिंग्स के लिए बहुत अच्छे से, आपको जैपनीज़ चैनल है जो आप अच्छे से फॉलो कर सकते हैं लिसनिंग के लिए, कि किस तरह वो बोलते हैं, किस तरह उनका एक्सप्रेशन होता है। लैंग्वेज के साथ साथ आप उनके एक्सप्रेशन सीख सकते हैं, आप जान सकते हैं कि एक्चुअली वो लोग किस तरह से बोलते हैं एंड उनका मूड क्या होता है, करेक्ट मूड क्या होता है उस चीज़ को बोलने के लिए, राइट। तो ये आपका हो गया अक्टूबर का प्लान। ठीक है। आप मतलब इसको कहते हैं घोटना कहते हैं कि आपने जितना पढ़ा आपको घोटना पड़ेगा। ये कांजी आपको ऐसे याद नहीं होगी, आपको रोज एक बार टच में देखना है। जैसे कि आप किसी से प्यार करते हैं, सुबह सुबह उठ के उसका चेहरा देखना होता है और सोने से पहले आप उसको देखते हैं, राइट। तो फोटोज
करते हैं, तो इसी तरह आपको कांजी के प्यार में पढ़ना पड़ेगा, आपको छोड़ना पड़ेगा वो सारी चीज़ें। तो आप कांजी के प्यार में डूब जाइए, उसको सुबह उठ के देखिए और उसको सोने के पहले भी एक बार गो थ्रू हो जाइए, तो आपको बहुत हेल्प करेगा ये जो मैं बता रही हूँ। इसी तरह से कांजी आप बहुत अच्छे से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और फिर इसके बाद बचते हैं आपके पास नवंबर में आपको टेस्ट देने चाहिए काफ़ी सारे मेरे हिसाब से, क्योंकि आपके अंदर कितना भी पढ़ लो आपके अंदर एक वो डर रहता है एग्ज़ाम का। तो आपको डर हटाने के लिए आपको जितने भी ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स हैं आपको वो पढ़ना चाहिए। जैसे ऑनलाइन भी काफ़ी सारे क्वेश्चन पेपर अवेलेबल हैं, आप अपना टाइमर सेट कीजिए, आपको क्वेश्चन पेपर में कितना सेक्शन है और हर सेक्शन के लिए कितना टाइम है आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, तो आपको पर्टिकुलर टाइम सेट कीजिए। तो इस तरह हम कांजी, वोकैबलरी और ग्रामर सब कुछ, लिसनिंग एंड ऑल हम सब कवर कर पा रहे हैं इतने टाइम में, प्रैक्टिस कर पा रहे हैं। उसके बाद हमारे पास नवंबर बचता है टेस्ट देने के लिए, राइट। तो हम टेस्ट देंगे, अपने आप कॉन्फिडेंस बिल्ड होता रहेगा और डर कम होता रहेगा। और हम जब मेन टेस्ट देने जाएंगे तो हमें ऐसा लगेगा नहीं कि ओह नो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम, मैं पहली बार दे रही हूँ। सो हम डर जाते हैं इतना सारा जापानीज़ देख के, तो वो होता है बहुत सारे बच्चों के साथ। तो ये सब दिक्कतें हैं, तो इन सब की वजह से ये सब मैं आपको बता पा रही हूँ। तो आई होप मेरा बस यही इंटेंशन है या एम है, या फिर मैं बस यही चाहती हूँ कि ये किसी को हेल्प करे, क्योंकि इस तरह से मैंने पढ़ाई की थी और इस तरह से मैं क्लियर कर पाई थी। सो आई होप आपको कुछ भी डाउट है, मेरी मेल आईडी है, आप मेल कीजिए, आपको कुछ भी पूछना है आप पूछ सकते हैं। मैं आप कोशिश करूँगी आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं मैं उसको आंसर करूँ। और बेस्ट ऑफ लक। और सबसे ज़्यादा बी हैप्पी जब आप एग्ज़ाम दे रहे हो। नहीं आता, चलो आपने कुछ भूल गए, कुछ नहीं पढ़ा, छोड़ दिया, आप सब कुछ छोड़ दो, क्योंकि जो टाइम आप यूज़ नहीं कर पाए उसका आप कुछ नहीं हो सकता, राइट। लेकिन आप वहाँ एग्ज़ाम देने गए हो तो जितना पढ़ा उतने पे फोकस कर लो, उतना ही काफ़ी है उस टाइम के लिए। एक्चुअली आप अच्छा एक्सपीरियंस तो लेके आएंगे, आप पेपर देख के आ चुके होंगे, तो नेवर भी मतलब आप ऐसे नेगेटिव मत हो जाओ यार, ठीक है। आप चिल मारो और अच्छे से टाइम था यूटिलाइज़ करके पढ़ लिया तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा तो रोने की कोई ज़रूरत नहीं है, नेक्स्ट टाइम पढ़ लेंगे, ठीक है। लेकिन कोशिश कीजिए कि पढ़ के जाइए, ठीक है। और इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करेंगे तो सब कुछ कवर हो जाएगा और आई थिंक क्लियर कर पाएंगे आप लोग N5। और मुझे तो बहुत उम्मीद है कि आप सब लोग N5 एक ही बार में, एक ही वन शॉट। एंड काताकाना का ऐसा है कि आपकी टेक्स्ट बुक में ही आपको जो वोकैबलरी है काताकाना की आपको मिल जाएगी। सो आप बीच बीच में ज़्यादा फोकस और टाइम वेस्ट ना करते हुए आप उसको धीरे धीरे पढ़ सकते हैं, वो आराम से याद हो जाती है, इट्स नॉट वेरी डिफ़िकल्ट। सो काताकाना पे आप धीरे धीरे, जब हिरागाना आपको याद हो जाएगी, धीरे धीरे आपको काताकाना भी याद हो जाएगी। कई लोग तो, जैसे मैंने तो उसको स्पेशली टाइम नहीं दिया था जब मैंने पढ़ा था, हमारे टेक्स्ट बुक में जितने भी वर्ड्स आते थे हम उसको पढ़ लेते थे, प्लस जो वोकैबलरी लिस्ट हमको मिलती थी उस वोकैबलरी लिस्ट में सारे यूज़फुल उस लेवल तक के काताकाना के सारे वर्ड्स दिए होते थे, तो वहाँ से हमको हेल्प हो जाती थी। सो ये था काताकाना का, ओके। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, हिट लाइक एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। किसी को हेल्प की ज़रूरत होगी तो आप बिल्कुल ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। सो एक ही बार में, एक ही वन शॉट में क्लियर करें बिना डर से और बहुत सारे कॉन्फिडेंस से। सो यही था, यही थी मेरी स्ट्रैटेजी। सो आई एम डन विथ माई स्ट्रैटेजी। सो आई होप आपको अच्छी लगी हो और आप इस पर आपको कुछ भी दिक्कतें आ रही हैं फॉलो करने में, आप मुझे मेल कीजिए कुछ भी चीज़ के लिए, ठीक है, जापानीज़ के लिए। तो ज़्यादा आपका वक्त ज़ाया ना करते हुए मैं चलती हूँ, बाय बाय।